नेताजी का चश्मा प्रश्नोत्तर पार्ट 3। नेताजी का चश्मा कक्षा 10वीं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। संकेत। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। प्रश्न का। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा था और क्यों? उत्तर। जब हालदार साहब ने पान वाले से ये पूछा कि क्या कैप्टन नेताजी का कोई साथी है या फिर उनकी फौज में काम करने वाला था, इस पर पान वाला ठहाके लगाते हुए बोला कि वे लंगड़ा आदमी भी क्या फौज में होगा। एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें कैप्टन का काम बहुत ही सराहनीय लगता था और वे उससे बहुत प्रभावित थे। उनका सोचना था कि यदि पान वाला देशभक्त का सम्मान नहीं कर सकता तो कम से कम उनका अपमान भी ना करे। प्रश्न खा। कैप्टन के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। उत्तर। कैप्टन एक बूढ़ा चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था। वह अच्छी सोच रखने वाला देशभक्त था। अपाहिज होते हुए भी वह परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह करता है। नेताजी की प्रतिमा में जो कमी रह गई थी वह उसे सहन नहीं कर पाता था और अपनी ओर से पूरी करने का प्रयास करता था। अर्थात नेताजी की आंखों पर जो चश्मा नहीं था वह अपनी दुकान के चश्मों में से एक चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता था। प्रश्न गा। कैप्टन क्या काम करता था? उसका मूर्ति पर चश्मा लगाने से क्या कोई फायदा होता था? अपने विचार लिखिए। कैप्टन कस्बे का एक बूढ़ा चश्मे का विक्रेता था। उसका मूर्ति पर आई कमी को अपने पास से चश्मा लगाकर पूरा करने से कोई व्यक्तिगत फायदा तो नहीं होता था, परंतु चूंकि वह एक सच्चा देशभक्त था और मूर्ति पर आई कमी उसे सहन नहीं होती थी, वह उस पर चश्मा लगा देता था। वह उन लोगों के में से एक था जो आज भी अपने योगदानों से स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान व श्रद्धा को जीवित रखते हैं। दूसरी ओर उसका एक व्यापारिक फ़ायदा ये हो जाता था कि यदि किसी को नेताजी की आंखों पे लगा हुआ चश्मा पसंद आता था तो कैप्टन चश्मे वाले से उसे ख़रीद लेता था और कैप्टन चश्मे वाला वहाँ पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। प्रश्न घा। हालदार साहब को कैप्टन देशभक्त क्यों लगा? जब हालदार साहब ने सुना कि वह चश्मे वाला कितना मेहनती था और नेताजी की मूर्ति पर आई कमी को अपने स्तर पर ही अपने पास उपलब्ध गिने चुने चश्मों में से ही लगाकर पूरा करता था, तब वह उससे बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा कि वह कितना बड़ा देशभक्त था जो स्वतंत्रता सेनानियों का इतना सम्मान करता था और उनमें आई कमी को यथासंभव वो जिस प्रकार से पूरा कर सकता था करने का प्रयास करता था। संकेत। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। प्रश्न का। मूर्ति के चेहरे पर चश्मा क्यों नहीं था? चश्मा न देखकर हालदार साहब को कैसा लगा? उत्तर। मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था क्योंकि उस दिन बूढ़े चश्मे वाले व सच्चे देशभक्त का देहांत हो गया। अब ऐसा कोई नहीं था वहाँ जो मूर्ति पर नए नए चश्मे लगाए। ऐसा कोई सच्चा देशभक्त भी नहीं था जिसे मूर्ति की वह मुख कमी खटकती। ये देखकर चौंक गए कि उसकी मौत के बारे में जानकर वे सोचने लगे कि पता नहीं अब इस देश के भविष्य का क्या होगा। प्रश्न खा। चौराहे पर किसी नेता की मूर्ति लगाने का उद्देश्य लिखिए। चौराहे पर किसी नेता की मूर्ति लगाने का उद्देश्य था कि मूर्ति को देखकर लोगों के मन में भी देश के लिए कुछ करने की भावना जागरूक हो, लोगों के मनों में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को तथा उनके प्रति श्रद्धा को जीवित रखा जा सके। प्रश्न गा। आप अपने इलाके में किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? बच्चे
इस प्रश्न के उत्तर को स्वयं अपनी इच्छा से लिखें कि वे किसकी मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना व्यक्तिगत विचार होता है। प्रश्न घ, चौराहे की दुकानें क्यों बंद थी, कारण लिखिए। उत्तर, चौराहे की दुकानें बंद थीं क्योंकि उस कस्बे में कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई थी और पूरा कस्बा शोकाकुल था। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपाहिज होते हुए भी परिश्रम करके चश्मे बेचता और जीवन निर्वाह करता था। अतः उसके मृत्यु के शोक में उस दिन सारी दुकानें बंद थीं। संकेत, बार बार सोचते होंगे क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। क्या होगा उस कौम का मौके ढूंढती है। इस कथन से लेखक का क्या आशय है, समझाइए। हालदार साहब कहते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। वे ऐसा इसलिए सोचते हैं कि उस देश के भविष्य का क्या होगा जिसकी जनता देश के निर्माण करने वाले देशभक्तों और वतन की खातिर अपना सब कुछ छोड़ देने वालों का उपहास करती है और स्वयं किसी छोटे से लालच में देश और देशवासियों के आहत करने के लिए तत्पर हो जाती है। प्रश्न खा, कहानी पाठ के शीर्षक की सार्थकता के आधार पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, नेताजी का चश्मा शीर्षक जिज्ञासा से भरा हुआ है। शीर्षक पढ़ते ही सोचने लगते हैं कौन से नेताजी के चश्मे की बात हो रही है। हम पाठ पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। पूरे पाठ का कलेवर ही नेताजी के चश्मे से आपूरित है। अतः कहानी का ये शीर्षक सार्थक व उद्देश्यपूर्ण है। हमारे मन में देशभक्ति तथा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति आदर के भाव जागृत करने में सक्षम है। नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या संदेश देती है, समझाकर लिखिए। ये कहानी हमें ये बताती है कि इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों से बनता है, अतः देशभक्ति की भावना सब में होनी चाहिए। हमें देशभक्ति का जुनून रखने वाले लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें अपने योगदानों से स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान तथा उनके प्रति श्रद्धा को जीवित रखना चाहिए तथा दूसरे लोगों को भी श्रद्धा करने के लिए उनकी भावनाओं को जीवित रखना चाहिए। प्रश्न घा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया था। इस कथन द्वारा लेखक देश और समाज की किस स्थिति की ओर संकेत करना चाहते हैं। इस कथन द्वारा लेखक देश और समाज की उस दुर्बल मानसिक स्थिति की ओर इशारा करना चाहते हैं जहां लोग अपनी लापरवाही से के बहाने बनाने से नहीं चूकते हैं। आज के लोगों में देशभक्ति की भावना कम होती जा रही है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेताजी की मूर्ति पर उनकी मुख्य पहचान उनका चश्मा है या नहीं। अतः स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान खत्म होता जा रहा है तथा स्वतंत्रता सेनानियों के योगदानों के प्रति श्रद्धा, प्रेम व देशभक्ति की भावना दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। प्रश्न का, हालदार साहब कितने दिन बाद कस्बे में आए थे और वहाँ आने पर क्या सोच रहे थे। हालदार साहब किसी काम में व्यस्त हो गए थे, इसलिए 15 दिन बाद कस्बे में आए थे। वे सोच रहे थे कि आज चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। उस मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। प्रश्न खा, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति की ओर क्यों नहीं देखना चाहते थे। उनके मन में छिपी भावना भी लिखिए।
उत्तर, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति की ओर नहीं देखना चाहते थे क्योंकि उनसे समाज की बेपरवाही सहन नहीं हो पाती। जब वह देखते कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा है, तो वो भी इसलिए कि कैप्टन चश्मे वाला जो उस मूर्ति पर चश्मा लगाता था मर गया। वह समाज की बहानेबाजी से तंग आ चुके थे और आहत भी हो चुके थे और एक सच्चे व परिश्रमी देशभक्त की मृत्यु पर दुखी भी थे। उन्हें लोगों की इस लापरवाही को देखकर क्रोध आता था तथा वह उस रोष के बदले में किसी से कुछ नहीं कह पाते थे। प्रश्न गा, चौराहे पर आते ही हालदार साहब ने क्या किया और क्यों? हालदार साहब ने तय कर लिया था कि वह इस बार चौराहे पर ना तो रुकेंगे, न पान खाएंगे, न मूर्ति की तरफ ही देखेंगे। परंतु वहां पहुंचते ही आदत से मजबूर होने के कारण उनकी नज़रें मूर्ति की ओर चली गईं और उन्होंने मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा देखा। उसे देखकर वह हैरान हो गए और ड्राइवर से जीप रोकने के लिए कहा। प्रश्न घा, हालदार साहब मूर्ति के सामने अटेंशन में क्यों खड़े हो गए और सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या सोचने लगे? उत्तर, जब हालदार साहब ने मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने हेतु मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े होकर नेताजी को प्रणाम किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चे सरकंडे से बना चश्मा मूर्ति को पहनाकर या उसके पास रखकर अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। हालदार साहब को भी ये देखकर अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि आज के समाज में जहां लोग देश प्रेम व स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान व बलिदान के प्रति लापरवाह व बेपरवाह होते जा रहे हैं, वहीं आने वाली पीढ़ी अपने प्रयासों व योगदानों से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति सम्मान को जीवित रखकर एक ऐसे भारत का निर्माण करेगी जिससे हर देशवासी के भीतर देशभक्ति का जुनून फिर पैदा होगा।